गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 2 का इन्वॉल्वमेंट स्टडीज के बारे में, और इसमें हम लोग आज चैप्टर 2 कीपिंग हेल्थ के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, और कीपिंग हेल्थ आज स्टार्ट करते हैं। हम लोग ये चैप्टर हम लोग पढ़ लें। ठीक, इसके पहले जो भी आप लोग ये वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे सर्च मार के वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, और ये वाला वीडियो आज हम लोग देखेंगे सेकेंड चैप्टर का। सेकेंड चैप्टर है हम लोग का कीपिंग हेल्थ। कीपिंग हेल्थ का मतलब क्या होता है? तो कीपिंग हेल्थ मीन कि हम लोग को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, हम लोग स्वस्थ कैसे रहें, स्वस्थ हम लोग कैसे रह सकते हैं। ठीक है, स्वस्थ होने की तरीके क्या हैं, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए पढ़ते हैं इसको। आवर बॉडी इज़ द वंडरफुल मशीन। हमारी जो मशीन है, हमारी जो बॉडी है वो क्या है? एक वंडरफुल मशीन है। ठीक है, हमारी जो बॉडी है वो क्या है? एक वंडरफुल मशीन है। ओके, इट हैज़ मेनी पार्ट्स। इसमें जो है कई पार्ट्स होते हैं। इट हैज़ मेनी पार्ट्स टू कीप ऑल द पार्ट्स फिट एंड ग्रो वेल। इसे स्वस्थ रखने के लिए, हमें फिट और अच्छी तरीके से विकसित करने के लिए हमको क्या करना होता है? तो वी मस्ट डू एंड फॉलोइंग एवरी डे। हमें जो नीचे लिखी हुई बातें हैं उसको क्या करना है? डेली टू डेली फॉलो अप करना है, या करना होगा, या रोज करना चाहिए। ठीक, चलिए तो नीचे क्या लिखा है? वॉशिंग हैंड। पहला क्या है? वॉशिंग हैंड फिट आफ्टर यूजिंग टॉयलेट, यानी कि हाथ पैर को धोना। आफ्टर यूजिंग टॉयलेट, टॉयलेट को यूज करने के बाद। कटिंग फिंगर नेल एंड टू नेल रेगुलरली। हम लोग को कटी मतलब कि जो हाथ और पैर के जो नाखून हैं इसको हमको रेगुलरली काटना पड़ता है, कटिंग करना चाहिए। ब्रशिंग टीथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। हम लोग को टीथ को साफ करना चाहिए, यानी दांतों में ब्रश करना चाहिए। एवरी मॉर्निंग एंड एवरी इवनिंग, यानी कि हर दिन में, हर दिन सुबह और हर दिन शाम को हम लोग को क्या करना चाहिए? ब्रशिंग टीथ। ठीक, उसके बाद क्या है? तो टेकिंग अ बाथ एवरी डे। हम लोग को रोज़ नहाना चाहिए। टेकिंग अ बाथ एवरी डे, हम लोग को रोज़ नहा के फिर क्या करना चाहिए? क्लीनिंग ऑल द बॉडी पार्ट्स प्रॉपरली। हम लोग को क्लीनिंग करना चाहिए। क्लीनिंग मतलब कि आप साफ़ सुथरा कर सकते हैं, पोंछ सकते हैं, उसको क्लीन कर सकते हैं हर बॉडी के पार्ट्स को। हाथ हो गया, पैर हो गया, पेट हो गया, नाक कान आँख, सब कुछ को अच्छे तरीके से प्रॉपरली हम लोग को क्लीन करना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है? तो कॉम्बिंग एंड ऑयलिंग हेयर। हम लोग को डेली टू डेली कॉम्बिंग करना चाहिए एंड ऑयलिंग। हेयर में हम लोग को ऑयलिंग एंड कॉम्बिंग करना चाहिए। ऑयलिंग एंड कॉम्बिंग का मतलब यानी कि तेल लगाना बाल में और उसको संवारना, यानी कि कंघी लगाना। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वेयरिंग क्लीन क्लोथ्स। हम लोग को पहनना चाहिए क्लीन क्लोथ, मतलब कि साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। एंड वेयरिंग क्लीन सॉक्स एंड शूज। हम लोग को क्या करना चाहिए? पहनना चाहिए क्या? शूज। कैसा? क्लीन और साफ सुथरा। ठीक, उसके आगे क्या है? बिफोर हैंड वॉशिंग हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। हाथ धोना चाहिए हम लोग को। कब? खाने से पहले और खाने के बाद। फिर उसके बाद क्या है? क्लीनिंग माउथ आफ्टर एवरी माइल। क्लीनिंग माउथ आफ्टर एवरी माइल कहने का मतलब अगर आप खाना खा लेते हैं उसके बाद हम लोग को क्लीन करना चाहिए माउथ को पानी के गुलगुले के साथ। जिसे आप लोग पानी मुंह में डाल के फिर उसके बाद थोड़ा सा गुलगुला करके उसको पानी को थूक दिया जाता है, जिससे माउथ जो हमारा है वो क्लीन हो जाता है, जिससे दांत में हमारे सड़न नहीं होती है। ठीक, चलिए
आगे चलते हैं, कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन, हमें चारों ओर क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, ठीक। सम पेस्ट लाइव इज डर्टी हाउसेस दे कैन मेक अस इल, कुछ कीड़े हैं हमारे पास जो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, कुछ कीट गंदे जो हमारे घर हैं उसमें रहते हैं और वे हमें क्या कर सकते हैं, इल कर सकते हैं, बीमार कर सकते हैं। उसमें से क्या है, जैसे रैट्स हैं, लिजर्ड्स हैं, कॉकरोच हैं, स्पाइडर हैं, हाँ। और फिर उसके बाद क्या है, तो फ्लाई है जो मक्खियाँ हमारे यहाँ होती हैं, मॉस्क्वाइटो जो मच्छर होते हैं, मॉस्क्वाइटो से तो एकदम बच के रहना चाहिए क्योंकि इससे टाइफाइड मलेरिया होता है, ठीक। और टर्माइट होता है, आंट होती है, ये सब कीट जो होते हैं ये हमको बीमार करती है, हमारे घरों के आसपास रहते हैं, आप लोग घर में देखे भी होंगे, ठीक। आगे देखते हैं, थिंग्स यूज टू कीप और हाउसेस क्लीन आर द फॉलोइंग, ठीक। इसका क्या मतलब हुआ, तो हमारे घरों को साफ रखने के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल किया जाता है, क्या क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ब्रूम आप लोग जानते हैं क्या होता है, ब्रूम मतलब झाड़ू होता है जिससे हम लोग साफ करते हैं अपने घर। फिर क्या है, डस्ट पैन जिससे हम लोग डस्ट उठाते हैं। मैप क्या होता है, मैप जिससे हम लोग पोछा लगाते हैं। वैक्यूम क्लीनर, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, फर्दर डस्टर, ये सब हमारे पास क्या होते हैं, इससे हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, ठीक। और फिर उसके बाद क्या है, क्लॉथ डस्टर है, वॉशिंग सोप है, वॉशिंग पाउडर है, लिक्विड सोप है, टॉयलेट ब्रश है, इन सब से हम अपना घर को साफ सुथरा रखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, वी मस्ट कीप द एरिया अराउंड अस नीट एंड क्लीन बाई, जो हमारे यहाँ मस्ट है, क्या मस्ट है, तो कीप द एरिया अराउंड अस नीट एंड क्लीन बाय, यानी कि हमें अपने आसपास के क्षेत्र को जो है साफ और क्या रखना चाहिए, स्वच्छ और साफ सुथरा रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए, ठीक। तो क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। नॉट थ्रोइंग गार्बेज इन द सराउंडिंग्स, हम लोग को अपने आसपास क्या कूड़े कचरे नहीं फेंकने चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, नॉट अलाउइंग वाटर टू स्टैंड, हम लोग को बेवजह पानी नहीं बहाना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद नॉट स्पीटिंग एनीवेयर, हम लोग को एनीवेयर यानी कहीं भी ऐसे ही नहीं थूकना चाहिए, ठीक। यानी कि हम लोग के एक पर्टिकुलर स्पेस पे ही थूकना चाहिए। आगे क्या है, यूजिंग द टॉयलेट प्रॉपरली, हम लोग को हमेशा टॉयलेट का ही यूज करना चाहिए। और फिर उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन को सपोर्ट करना चाहिए, ओके। और उसके बाद क्या है, कीपिंग द टॉयलेट क्लीन आफ्टर यूज, यानी कि हम जब भी टॉयलेट का यूज कर लेते हैं तो उसके बाद हम लोग को टॉयलेट को क्लीन करना चाहिए। फिर क्या है, ग्रोइंग प्लांट अराउंड द हाउस, हम लोग के आसपास, घर के आसपास पेड़ पौधे लगाना चाहिए, उगाने चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, कीपिंग द हाउस क्लीन, कीपिंग द हाउस क्लीन यानी कि हम लोग को घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। कीपिंग द स्कूल क्लीन, और ऐसे ही हमको अपने स्कूल को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। फिर उसके बाद चलिए देखते हैं क्या है, ईटिंग हेल्थी फूड, हम लोग को स्वास्थ्यवर्धक भोजन करना चाहिए। स्वास्थ्यवर्धक भोजन में क्या क्या आते हैं तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। ईटिंग द हेल्थी फूड, इट मीन्स क्या होता है, इट मीन्स ईटिंग फूड दैट गुड फॉर हेल्थ, यानी कि ऐसे फूड्स जो हमें गुड हेल्थ, गुड
हेल्थ के बारे में जानकारी दे, ठीक है, या गुड हेल्थ हम लोग को दे। ठीक, चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। तो ड्रिंक मिल्क एवरी मॉर्निंग, हम लोग को हमेशा सुबह और शाम को मिल्क को पीना चाहिए, लेना चाहिए, टेक करना चाहिए, ड्रिंक करना चाहिए। ओके, ईट अ प्रॉपर माइल ट्वाइस डे, हम लोग को प्रॉपरली क्या करना चाहिए, आहार लेना चाहिए, खाना लेना चाहिए। ठीक, ईट लॉट्स ऑफ फूड एंड वेजिटेबल्स, हम लोग को अधिक मात्रा में क्या लेना चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेना चाहिए। ओके, चलो अगला क्या है, अवॉइड ईटिंग टू मच ऑफ स्वीट्स, चॉकलेट्स etc, जो हमारे पास जंक फूड्स होते हैं, स्वीट्स होते हैं, चॉकलेट्स होते हैं, इन लोग को हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। क्या करने के लिए, अधिक खाने से हम लोग को खाना चाहिए, बट एक नॉर्मल तरीके से, बहुत अधिक नहीं खाना चाहिए। ठीक, और फिर क्या है, अवॉइड ईटिंग टू मच ऑफ फास्ट फूड, हम लोग को टू मच नहीं खाना चाहिए, अधिक नहीं खाना चाहिए। क्या, फास्ट फूड को हम लोग ज़्यादा आज खाने में बच सकते हैं, बचाना चाहिए, बचना चाहिए। ओके, फिर क्या है, अवॉइड ईटिंग इन कवर्ड फूड विद फिर सिटिंग, जैसे कि जो अनकवर्ड जो फूड होते हैं जिसमें मक्खियाँ भिनभिनाती रहती है, वैसे भोजन हम लोग को नहीं खाना चाहिए। खुले खाने से हम लोग को खाने से बचना चाहिए। ठीक, अगला क्या है, तो वी कैन ईट सम वेजिटेबल्स, वी कैन ईट सम वेजिटेबल्स रा अनकुक्ड, फॉर एग्जाम्पल टोमेटो, कोकम्बर और रेडिश हो गया, कैरेट हो गया और कैप्सिकम। ये हम लोग इन सब को मतलब कि एक तरीके से कच्चा बिना पका हुआ भी खा सकते हैं। जैसे टोमेटो मीन्स टमाटर, कोकम्बर मीन्स ककड़ी, रेडिश मतलब क्या होता है, मूली होता है, कैरेट मतलब क्या होता है, तो गाजर होता है, और कैप्सिकम मतलब क्या होता है, तो शिमला मिर्च। इन लोग को हम बिना पका हुआ भी खा सकते हैं। ओके, फिर हम लोग क्या है, डूइंग एक्सरसाइज, हम लोग को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज भी करना चाहिए, वो भी डेली। ओके, तो एक्सरसाइज मीन्स क्या होता है, एक्सरसाइज मीन्स मेकिंग एवरी मसल्स ऑफ द बॉडी वर्क, वी मस्ट टेक एक्सरसाइज डेली, इट मेक अस, यानी व्यायाम का मतलब क्या है, तो शरीर की हर मांसपेशी को काम करना। हमें क्या करना चाहिए, रोज कसरत करना चाहिए। यह हमें क्या बनाता है, तो फिट बनाता है। क्या बनाता है, फिट, एक्टिव बनाता है, स्ट्रांग बनाता है और हेल्थी बनाता है। ओके, उसके अलावा क्या बनाता है, स्लिम बनाता है, मतलब हम पतले रहते हैं, मोटे नहीं होते हैं। ठीक, नहीं तो अगर हम लोग अगर व्यायाम नहीं करेंगे तो मोटे हो जाते हैं। ओके, अब ध्यान दीजिए, वॉकिंग और जॉगिंग है और साइकिलिंग है, स्कीपिंग है, ये etc ऑल गुड एक्सरसाइज। ये क्या है, सभी के सभी गुड एक्सरसाइज है। आप वॉकिंग कर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं और जॉगिंग कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं। ये हम लोग का सबसे सिंपल और अच्छी क्या है, एक तरीके से गुड एक्सरसाइज है। ठीक, अगेन क्या है, रेस्टिंग एंड स्लीपिंग, हम लोग को आराम भी करना चाहिए एंड सोना भी चाहिए। रेस्टिंग मतलब क्या होता है, आराम करना, स्लीपिंग मतलब सोना। ओके, चलिए, रेस्ट एंड स्लीप गिव रिलैक्सेशंस एंड वी बिकम फ्रेश अगेन। जो आराम और नींद है उससे हमें क्या मिलता है, रिलैक्स मिलता है, हम लोग आराम फील करते हैं, हम फिर से तरोताज़ा
हो जाते हैं। ओके, तो रेस्ट रिफ्रेशेस आवर माइंड एंड बॉडी, स्लीप गिव अस गुड रेस्ट, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। और हम लोग देखेंगे अब मेंटेनिंग करेक्ट पोस्चर, एकदम मेंटेन करना, करेक्ट पोस्चर को हम लोग को मेंटेन करना, यानी कि सही जो हम लोग का मुद्रा है उसी किसी काम को करने का उसको बनाना, उसको करना। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पोस्चर मीन्स वे वी सिट स्टैंड एंड वॉक वी मस्ट। पोस्चर मीन्स क्या होता है? वे वी सिट, यानी कि हम जो बैठते हैं, खड़े होते हैं, चलते हैं, जो हमें चलना चाहिए, हम लोग को जो ज़रूरी होता है, कैसा करेक्ट होता है, हम लोग को कैसे करना चाहिए, उसकी बातें हम लोग करेंगे। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे सीट स्ट्रेंथ, यानी कि हम लोग को स्ट्रेंथ बैठना चाहिए, सीधे बैठना चाहिए। ओके, स्टैंड स्ट्रेंथ, देखो ये सही है, ये करेक्ट है, ये स्ट्रेंथ खड़ा है, इसको देखो अच्छा लग रहा है, ये वाला बंदा अच्छा नहीं लग रहा है ना, देखो यहाँ से ऐसे कुबर जैसा निकल चुका है तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे ही देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे सीखने की कोशिश करो, यहाँ पे देखो ये स्ट्रेंथ है, हाँ, और ये देखो ये स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक, ये झुक के बैठी हुई है। ओके, और एक देखो वॉक स्ट्रेंथ, इसमें कौन राइट है? ये देखो स्ट्रेंथ वॉक कर रहा है, और ये देखो स्ट्रेंथ वॉक नहीं कर रहा है। तो हम लोग को वॉक कैसे करना चाहिए? स्ट्रेंथली करना चाहिए। खड़े कैसा करना रहना चाहिए? तो स्ट्रेंथ रहना चाहिए। एंड सिटिंग कैसा करना चाहिए? तो भी स्ट्रेंथ ही सिटिंग करना चाहिए। चलिए आगे हम लोग देखेंगे फाइंडिंग टाइम फॉर रिक्रिएशन, यानी कि मनोरंजन के लिए भी हम लोग टाइम ढूंढते हैं, हम लोग को मनोरंजन भी करना चाहिए, यानी खेलना कूदना भी चाहिए। रिक्रिएशन इज नेसेसरी, यानी कि काम के बाद मनोरंजन क्या है? बहुत ही आवश्यक है। रिक्रिएशन इज नेसेसरी आफ्टर वर्क, यानी कि काम के बाद हम लोग की मनोरंजन बहुत ही ज़रूरी है। इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, क्या है? गुड है, गुड मतलब अच्छा है। ठीक, ये हम लोग के लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है? आगे देखते हैं। some way by which we can have fun or, ठीक, कुछ मायने जिसमें हम मज़े कर सकें, जिसमें हम खेल कूद सकें, वो क्या है? तो प्लेइंग इंडोर गेम्स, हम लोग लूडो खेल सकते हैं, चेस खेल सकते हैं, एंड बैडमिंटन भी इंडोर गेम्स के थ्रू हम लोग खेल सकते हैं। देन क्या? प्लेइंग आउटडोर गेम्स, हॉकी हम लोग जैसे हो गया। आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स के बारे में, जो इंडोर गेम होता है वो घर के अंदर खेला जाता है, आउटडोर गेम जो होता है वो घर के बाहर खेला जाता है। ठीक, तो हम लोग को इंडोर गेम खेलना चाहिए, यानी कि जो लूडो होता है, चेस होता है, बैडमिंटन होता है, ये सब खेलना चाहिए। एंड प्लेइंग आउटडोर गेम्स भी खेलना चाहिए, जैसे कि हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, ये सब क्या होता है? कबड्डी हो गया, ये सब क्या हो गया? तो ये सब आउटडोर गेम्स हो गए। ओके, वाचिंग टेलीविज़न, हम लोग को टाइम पर टेलीविज़न भी देखना चाहिए। ठीक, देन क्या करना चाहिए हम लोग को? लिसनिंग टू रेडियो, रेडियो सुनना चाहिए। क्यों रेडियो सुनना चाहिए? क्योंकि रेडियो पे मनोरंजन होता है, अच्छी अच्छी कहानियाँ बताई जाती हैं बच्चों को। ठीक, रीडिंग स्टोरी बुक, हम लोग को अच्छी अच्छी किताबें भी पढ़नी चाहिए, जो हिस्टोरिकल बुक होते हैं वो पढ़ने चाहिए, जिसमें हम लोग फनी बुक भी पढ़ सकते हैं। गोइंग टू पिकनिक, और हम लोग को पिकनिक पे भी जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग अब लर्निंग पॉइंट पे बातें नहीं करेंगे, क्योंकि इस पे आप लोग को खुद एक्सरसाइज करके हमें आज ही व्हाट्सएप पे भेजना है। तो आज आप लोग ये पूरी की पूरी जो है होमवर्क
आप हमें देंगे और ये होमवर्क आप लोग का ये जो PDF है आप लोग पे हम सेंड कर देंगे ग्रुप में, और यहाँ से आप लोग इसको पूरी तरीके से कंप्लीट करके हमें शाम तक सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग, टेक केयर, बाय।